तहज्जुद का खामोश सजदा, तहज्जुद का खामोश सजदा और ज़ार ज़ार बहते हुए आंसुओं को वो कभी ज़ाया नहीं करता। तहज्जुद की कीमत, तहज्जुद इतनी कीमती है कि अगर अल्लाह हमें ना देता तो हम कभी समझ ही ना पाते कि अल्लाह की मोहब्बत किसको कहते हैं। तहज्जुद की नमाज, बात तहज्जुद की है तो ज़रा मोहब्बत से सुनिएगा। तहज्जुद की नमाज वो वाहिद नमाज है जो मौज़िन की नहीं बल्कि दिल की आवाज़ पर पढ़ी जाती है। तहज्जुद, तुम रोशनियों के रब को रात के अंधेरों में पुकारो, वो तुम्हें भी मौजज़ों की सुबह अता करके राज़ी कर देगा। तहज्जुद अदा करना, तुम खुद तहज्जुद तक नहीं जाते, तुम्हें तहज्जुद तक लाया जाता है। तुम खुद सजदों को नहीं चुनते, तुम्हें सजदों के लिए चुन लिया जाता है। तहज्जुद, सुनो, तुम्हारी तहज्जुद वसीला बना सकती है मौजज़ों को पाने में। फ़र्ज़ नमाजों के बाद तहज्जुद वो वाहिद नमाज है जो अल्लाह से कुन कहलवाने की ताकत रखती है। तहज्जुद, वक्त तहज्जुद खामोश आँखों से बहते आंसू और अल्लाह के सामने बैठे बेबस इंसान की फरियादें कभी ज़ाया नहीं होती। तहज्जुद, दिल नहीं बदल रहा तो क्या हुआ, तहज्जुद से तो नसीब भी बदल जाया करते हैं। तहज्जुद, तहज्जुद तक तो अल्लाह लेकर जाता है क्योंकि तुम्हारी दुआओं पे कुन फयकून की मोहर लगनी होती है। तभी तो कहते हैं तहज्जुद तो सफ़र है कुन से फयकून तक का। अगर तुम्हारी दुआएं रद्द होनी होती तो तुम्हें तहज्जुद तक लाया ही ना जाता। तहज्जुद अगर लाडली है तो उस तक पहुंच जाने वाला अल्लाह का सबसे लाडला बंदा है, और जब लाडला फरमाइश करता है तो उसे रद्द करने की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती। वो दुख जो रात भर सोने नहीं देते, उनकी मरहम तहज्जुद में मौजूद है। तहज्जुद ऐसा कोई ज़ख्म नहीं जिसकी शिफा तहज्जुद में ना हो। तहज्जुद के वक्त अल्लाह वो दुआएं भी सुन लेता है जिसे दुनिया नामुमकिन का खिताब दे चुकी होती है। तहज्जुद की दुआएं जब नसीब के रूबरू आकर खड़ी हो जाती हैं तब कुछ भी नामुमकिन नहीं रहता, तब 400 कुन की सदाएं गूंजती हैं। तहज्जुद का खामोश सजदा और ज़ार ज़ार बहते हुए आंसू अल्लाह कभी ज़ाया नहीं करता। तहज्जुद के सजदों में मांगी गई चाहतें अल्लाह क़यामत तक सलामत रखता है। दुआ की कबूलियत के औकात, अज़ान और अकामत के दरमियान की गई दुआ अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। तहज्जुद के वक्त मांगी गई दुआ अल्लाह हमेशा कबूल फरमाता है। फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआ किया करें, अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। जुम्मा के दिन की एक घड़ी ऐसी होती है जिसमें अल्लाह ताला अपने बंदे की हर दुआ कबूल करता है। सजदे में मांगी गई दुआएं कबूल होती हैं। सहरी के वक्त दुआ करना बहुत अच्छा होता है और अल्लाह ताला जल्द कबूल फरमाता है। रोज़े की हालत में अल्लाह ताला हर दुआ कबूल फरमाता है। शब कदर में मांगी गई दुआ हमेशा कबूल होती है। कुरान मजीद की तिलावत के बाद अल्लाह अपने बंदे की दुआ कभी रद्द नहीं करता। सफ़र में मांगी गई दुआ भी कबूल होती है और उफ़ा के दिन की दुआएं हमेशा कबूल होती हैं। आबे ज़मज़म पीते वक्त दुआ मांगनी चाहिए क्योंकि उस लम्हे अल्लाह ताला दुआ कबूल फरमाता है। मैदान जंग में दुआ करनी चाहिए क्योंकि अल्लाह पाक अपने बंदे की हर मुमकिन मदद करता है और दुआ को कबूल फरमाता है। बारिश बरसते वक्त दुआ करनी चाहिए क्योंकि उस लम्हे भी अल्लाह ताला दुआएं कबूल फरमाता है। नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें और जाते जाते अपने ख्यालात का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें क्योंकि हमें आपकी सपोर्ट की बहुत सख्त ज़रूरत है। सदा खुश रहें, आबाद रहें। शुक्रिया।